बहुत पहले की बात है। कमला अपने सौतेली माँ के साथ रहती थी। अरे ओ कमला, तो जंगल नहीं जाएगी क्या बकरी चराने के लिए? अपने माँ को तो बचपन में ही खा लिया तू मनुष्य ने। ऐसे गाली मत करो उसे, वह अब भी बच्ची है। ऐसे बच्चों को अपने सिर में मत उठाओ। तुम जाओगे क्या काम करने के लिए? अरे ओ कमला, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जल्दी से जा बकरी चराने के लिए। कमला दुखी होकर जंगल की तरफ बकरी को लेकर भूखी पेट चलती है। उसके बाद कमला एक जगह पर बैठकर फुट-फुट के रोने लगती है। लेकिन जो बकरी वह चराने के लिए ले जाती थी, उसमें से एक बकरी जादुई थी। वह सफेद रंग की बकरी थी। कमला को ऐसे उदास देखकर जादुई बकरी बोलने लगती है। कमला, तुम ऐसे क्यों उदास हो? तुम्हें क्या हुआ है? कमला थोड़ा शॉक हो जाती है। क्या तुम बोल सकती हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक जादुई बकरी हूँ। आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है और मेरी सौतेली माँ मुझे खाने भी नहीं देती है और सिर्फ काम ही करवाती है। फिर बकरी बोलती है, तुम मेरे सिर को एक बार छुओ, तुम्हें ढेर सारा खाना मिल जाएगा। उसके बाद कमला बकरी को छूने लगती है। उसके छूने के तुरंत बाद बकरी उसे ढेर सारा खाना देती है। कमला खुशी खुशी खाना खाने लगती है और शाम होने के बाद बकरी को लेकर घर चली जाती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाता है। एक दिन कमला की सौतेली माँ को कमला पर शौक हो जाता है। आजकल कमला क्यों खुशी और तंदुरुस्त हो रही है? मुझे एक बार जंगल पर जाकर देखना पड़ेगा। फिर एक दिन कमला की सौतेली माँ चुप चुप कर जंगल की तरफ जाती है और देखकर दंग हो जाती है, क्योंकि वह सफेद बकरी कमला को मीठा मीठा पकवान दे रही थी। फिर घर में आके उसके पति से बात करती है। अंजी सुनते हो, आज ये सफेद बकरी को मारना पड़ेगा। क्यों? क्या बात कर रही हो तुम? मैं बकरी को काटने की बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं अपनी मायके चली जाऊंगी। उसके बाद कमला को ये बात पता चल जाती है। फिर कमला उसकी सफेद बकरी को बताती है। ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो, मेरे हड्डी को बुटवल कर एक जगह पर गाड़ देना। फिर 1 महीना बाद मेरे हड्डी को निकाल देना। वह लोग बकरी को मार देते हैं। सभी लोग रात को बकरी की मांस खाते हैं, लेकिन कमला नहीं खाती है। फिर सुबह हो जाती है। उसके बाद कमला बकरी के कहे हुए अनुसार हड्डी को एक जगह पर गाड़ देती है। ऐसे ही देखते देखते 1 महीना बीत जाता है। एक दिन कमला बकरी की हड्डी को निकालने के लिए जाती है और देखकर दंग हो जाती है, क्योंकि वह बकरी की हड्डी सोने के सिक्के में परिणत हो चुकी थी। कमला खुशी खुशी होकर सोने की मटकी लेकर अपने घर चली जाती है। फिर कमला घर में जाकर सभी घटना के बारे में बताती है। कमला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितना तकलीफ दिया है। इसे मत माफ करना बेटी, इसे घर से निकाल देना चाहिए। नहीं पापा, इन्हें अपने गलती पर पश्चाताप हो चुका है। एक बार इनको माफ कर देना चाहिए। ये भी तो मेरी सगी माँ जैसी है। उसके बाद सभी लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं।